बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, लास्ट वीडियो में हमने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट कर लिया था और हमने कम्युनिज़म और एथियज़म पर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस की थी यूनिवर्सल थॉट्स की रोशनी में। और आज हम उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे और हम कम्युनिज़म और एथियज़म पर ही कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम मेडिकल साइंस यानी कि द साइंस ऑफ गायनेकोलॉजी को सामने रखते हुए डिबेट करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम साइंस ऑफ प्रेगनेंसी द मॉडर्न गायनेकोलॉजिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो हम सब जानते हैं कि गायनेकोलॉजी के नाम से एक पूरा डिपार्टमेंट बन चुका है जो फीमेल्स की फिजिकल, इनकी सेक्सुअल हेल्थ को बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है। अब इस पे आए रोज़ रिसर्च होती हैं, इस पे आए रोज़ वर्क होता है और काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये वो डिपार्टमेंट है जिसने द साइंस ऑफ प्रेगनेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेगनेंसी को कुछ ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया था। लेकिन सरप्राइजिंगली चीज़ ये है कि आज से 1400 साल कबल की जब हम स्टडी करने लगते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक हदीस मिलती है जिससे आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पर्दे उठाना शुरू किए। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस कुछ इस तरह से थी कि तुम में से हर एक की खलकत को उसकी माँ के पेट में 40 डेज तक रखा जाता है। उसके बाद वो खून के एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार करने लगती है। अब जब ये ट्राइमेस्टर्स गुजरते हैं तो फिर खून का लोथड़ा फिर एक मीट की शक्ल इख्तियार करने लग जाता है, वो गोश्त बनना स्टार्ट कर देता है। जब ये ट्राइमेस्टर्स कुछ गुजरते हैं उसके बाद फिर उसको जेंडर अता किया जाता है, उसको एक अपीयरेंस अता की जाती है। तो ये सारी की सारी आज से 1400 साल पहले हदीस साइंस थी जिस वक्त कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स, कोई जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सब बयान किया था जिसको आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस, आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हदीस बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल 100% ट्रू। इसमें जो ट्राइमेस्टर्स बयान किए गए थे बिल्कुल एग्जैक्ट आज वही मेडिकल साइंस बयान करती है। तो लिहाजा अब जो किसी ख़ास बिलीफ पे यकीन नहीं रखते, जैसे कम्युनिस्ट हो गए, जो एथियस्ट हो गए, लिहाजा अब वो भी इस थ्योरी को मानने पर मजबूर हैं, वो भी इसको मानते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी रिसर्च करके देख लिया, कम्युनिज्म ने भी, एथियज़म ने भी। लेकिन पाया उन्होंने भी सब कुछ यही, ट्राइमेस्टर्स में सब कुछ यही चीज़ हो रही थी। अल्ट्रासाउंड्स के ज़रिए चेक करें, जिस तरह भी चेक करें, उस वक्त तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी लेकिन आज की साइंस भी ये बता रही है आपको। लिहाजा अब मसला इधर आ जाता है कि अब जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो तो मानते हैं कि ये जो थ्योरी ये पेश करते हैं, थाउट पेश करते हैं कि ये सारे का सारा सिस्टम अल्लाह ताला मैनेज करते हैं। ज़ाहिर है इतने एग्जैक्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये सिस्टम चल रहा है और सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अब जो कम्युनिस्ट हैं और जो एथियस्ट हैं ये इधर आके इनके बिलीफ में करप्शन स्टार्ट हो जाती है। ये कहते हैं जी जनाब ये जो है ये तो सारा एक साइंटिफिक फेनोमिना है, ये तो चलता है, इसको मैनेज करने वाली, इसको मॉनिटर करने वाली कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसी ज़ात मौजूद नहीं है। लिहाजा वो डिवाइन रियलिटी का यहाँ पर आके इनकार कर देते हैं अपने थाउट्स की नज़र में। और लिहाजा रिलीजियस थ्योरीज तो ये बताती हैं कि आप इस दुनिया में आए, आपने माँ के पेट में एक वक्त गुजारा, उसके बाद दुनिया में आए, आप इधर एक टाइम स्पैन गुजारेंगे, उसके बाद आपको मौत हो जाएगी, आप डेड हो जाएंगे आप। उसके बाद मौत के बाद आपको दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा और मालिक हकीकी के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अब जो कम्युनिस्ट हैं और एथियस्ट हैं वो ये थाउट्स पेश करते हैं, ये थ्योरीज देते हैं कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजे करो मर जाओ। बस मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर वो यकीन नहीं रखते, वो यकीन नहीं रखते इस पर। वो अपने बहुत से थाउट्स पेश करते हैं, इस पर अकली दलाइल पेश करते हैं। लेकिन अकली दलील इधर यहाँ पर मैं एक पेश करता चलूँ, वो ये कि आप देखें कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम जब पैदा होने से पहले हमें याद है कि हम किस हालत में थे, हम कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे? नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें कुछ याद नहीं है क्योंकि हमारी उस वक्त फिजिकल अपीयरेंस ही कोई नहीं थी। जब उस वक्त हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसने हमें पहली बार तख्लीक किया है। तो जब उसने पहली बार हमें बना लिया है तो उसके लिए मौत के बाद दोबारा बनाने में, दोबारा जिंदा करने में कौन सी मुश्किल है? ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये अकली दलील है। आप इस पर सोचें, आप इस पर ज़रा बैठकर सोचिएगा कि हमारे पैदा होने से पहले कोई हमें मालूम नहीं है कि हम किस हालत में थे।
फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो लिहाजा हम मर जाएंगे तो दोबारा बनाने में उसके लिए कौन सी मुश्किल है। तो लिहाजा वो हमें दोबारा बनाएगा, दोबारा जिंदा करेगा मरने के बाद और अपने सामने पेश करेगा, फिर हमें हिसाब किताब के लिए उसके सामने पेश होना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और थाट्स, कुछ और मेथडोलॉजीज पेश करता चलूँ कि देखिए, जिस तरह ये कहते हैं कि अब कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो इस सिस्टम को मोनीटर कर रही है, ये साइंटिफिक बेस पे खुद ही प्रोसीजर चल रहा है प्रेगनेंसी का और इंसान पैदा हो जाता है। लेकिन देखें, अब आप देखें, सदियों से ये सिस्टम चलता आ रहा है। क्या कोई इंसान आपने देखा है कि जो पैदा हुआ और उसके पीछे दुम लगी हुई हो, या उसका आधा जिस्म इंसानों वाला हो, आधा जिस्म उसका बंदरों वाला हो, जानवरों वाला हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? ये एक सिस्टम अरसे से चला आ रहा है और तमाम के तमाम इंसान फिजिकल अपीयरेंस में बराबर होते हैं। उनके पाँव, हाथ, टांग, यानी कि लुक उनकी जो होती है वो एक जैसी होती है। उसमें ना इंसान बंदरों जैसा है, ना इंसान जानवरों जैसा है, ना इंसान की दुम है। ये सारे का सारा एक ही जैसा सिस्टम है। अब किस तरह इस सिस्टम में फॉल्ट क्यों नहीं आता, इस सिस्टम में खराबी क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि इसको मॉनिटर करने वाली एक अजीम हस्ती है जिसको हम अल्लाह ताला कहते हैं, जो इस तमाम के तमाम निज़ाम को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रही है। तभी तो इस निज़ाम में फॉल्ट नहीं आता। नहीं तो इंसानी निज़ाम तो ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरीज लगा लें, बड़े बड़े प्लांट्स लगा लें, फॉल्ट्स आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं, फिर उनकी करेक्शन की जाती है, उनको ठीक किया जाता है। लेकिन ये सिस्टम आज तक चले आ रहा है और इंसान पैदा होते जा रहे हैं और ये सिस्टम अपनी खूबी के साथ चल रहा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद टॉपिक्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।